क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था भाई? सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन बताया था मैंने, क्या था? जब F इजिकल टू क्या हो? माइनस के एक्स। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन F इजिकल टू क्या होगा भाई? माइनस के एक्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था भाई कि जब भी फोर्स आपका माइनस के एक्स के टर्म में हो, फोर्स जो हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो, तो उस केस को हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है? तो हम लोग जो टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे? एसएचएम। ठीक है, तो पहला जो होगा आपका, ठीक है, पहला जो होगा लीनियर एसएचएम, लीनियर। दूसरा क्या होगा भाई? एंगुलर एसएचएम। पहला जो होगा वो क्या होगा? लीनियर। दूसरा हम लोग देखेंगे एंगुलर। दो पार्ट में एसएचएम को पढ़ने वाले हम लोग। लीनियर एसएचएम में क्या होगा? जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है, आगे की ओर जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, फिर पीछे की ओर आया, ये मान लो मीन पोजीशन है, फिर पीछे की ओर आया, फिर मूव करते हुए आगे की ओर। तो एक जब स्ट्रेट लाइन में मान लो आगे पीछे हो रहा है, उस तरीके मोशन को क्या कहेंगे? लीनियर। या मान लो स्प्रिंग ले लो, एक स्प्रिंग को ले लेंगे हम लोग, तो इस मास को मान लो हम लोग थोड़ा सा वो कर दे, कंप्रेस कर दे, फिर छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये भाई आगे पीछे ऑसिलेट करता रहेगा, तो लीनियर डायरेक्शन में ऑसिलेशन होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर एसएचएम। और दूसरा हमारा एंगुलर एसएचएम। जब हम लोग एसएचएम को एंगल के टर्म्स में देखेंगे, जैसे यहाँ पे एसएचएम को डिस्प्लेसमेंट एक्स के टर्म में देख रहे हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? माइनस के एक्स। एंगुलर एसएचएम में क्या होगा भाई? जैसे पेंडुलम जो था वो एंगुलर एसएचएम का ही एग्जांपल है। यहाँ पे तो एम इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे मास एम है, पेंडुलम है, तो यहाँ पे इसको एंगुलर एसएचएम क्यों कहते हैं? क्योंकि एक एंगल कवर करता रहता है, हमेशा क्या करेगा? एक रेफरेंस लाइन लेंगे, एंगल कवर करेगा। यहाँ पे जो इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे वहां पे आएगा टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क के टर्म में। यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स होता है लीनियर में, और अपने को पता है कि भाई रोटेशन जहां आता है वहां पे क्या होता है? टॉर्क फोर्स की जगह काम करता है। तो यहाँ पे टॉर्क इजिकल टू माइनस के इंटू थीटा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग एफ इजिकल टू यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? माइनस के एक्स। एफ को किससे रिप्लेस करेंगे? टॉर्क। एक्स को किससे? थीटा से। ये सिंपल हार्मोनिक कांस्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो क्या है? लीनियर एसएचएम पढ़ेंगे हम लोग। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो भी पार्ट है, लीनियर वाला पार्ट। लिखो इसको। ये टू एंड फ्रो मोशन है, ये मत समझ लेना कि इस पाथ से आ रहा है। ये जिस पाथ में जा रहा है उसी पाथ से आ रहा है, जिस पाथ से इधर आया हुआ है उसी पाथ से गया हुआ है स्ट्रेट लाइन में। मैं बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये पीछे आ रहा है तो इस पाथ से आ रहा है। हो गया, आगे बढ़ू क्या? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशंस का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कुछ टर्म्स होगा, जैसे आपका आएगा टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड समझने से पहले मान लो हमारे पास इस पोजीशन को क्या कहेंगे हम लोग भाई? मीन पोजीशन। एक पार्टिकल है आपका, मैक्सिमम मान लो ये पार्टिकल आगे की ओर जा रहा है, मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक जाएगा भाई? यहां से यहां एक्स इजिकल टू, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड ए के टर्म्स में देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा भाई? ये पार्टिकल पीछे की तरफ लौट आएगा। ठीक है, टाइम पीरियड समझने की कोशिश करेंगे। तो टाइम पीरियड क्या होता है भाई? टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसी को क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ भाई? मैं मान लो अगर मीन पोजीशन पे खड़ा हूं तो यहां से आगे आऊंगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे, फिर लेफ्ट साइड राइट साइड में इधर में आऊंगा अपने, फिर मीन पोजीशन में। तो जब मैं दोबारा मीन पोजीशन में कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद यहां से आगे गया, फिर एक्सट्रीम, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं हम लोग। ठीक है, इस एक्सट्रीम पोजीशन से पीछे मीन में आया, मीन से फिर दूसरे एक्सट्रीम में, फिर मीन में गया, तो इस कंप्लीट टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो इसके बाद देखोगे मोशन फिर क्या होगा भाई? रिपीट होने लगेगा आपका। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन।
इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, एक ऑसिलेशन कहेंगे। ये जो मोशन हो रहा है टू एंड फ्रो मोशन एक कंप्लीट पाथ में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। दूसरा जो आपका टर्म होगा आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से डिनोट करेंगे हमेशा। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है भाई, एम्पलीट्यूड मतलब क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा किसी भी पार्टिकल का फ्रॉम द मीन पोजीशन। मैक्स पोजीशन है, यहां से पार्टिकल अपना मोशन क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, आगे की ओर गया तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा भाई, एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए होगा। इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। अब इसके बाद क्या होगा, ये टर्न लेकर पीछे की ओर आएगा। यहाँ पे पार्टिकल क्या होता है, रुक जाता है, वेलोसिटी जीरो। यहाँ से टर्न लेना, वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। फिर धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, एफ का पीछे की तरफ लगता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर वापस क्या हो गया, पीछे की तरफ आ रहा है पार्टिकल, फिर इस पोजीशन पे पहुंचेगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, फिर आगे की ओर जाएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो रहा है भाई, यहाँ से ए के बराबर हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। इसके बाद तीसरा एक टर्म आप लोग सुनोगे, फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है एफ, इसको क्या कहते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोसेस कितने एक यूनिट टाइम में कितना बार रिपीट होता है, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, तो एक यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन होता है वो क्या बताएगा अपने को, फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 यूनिट टाइम। ठीक है, एक यूनिट टाइम में कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, एक ऑसिलेशन होने में, वन ऑसिलेशन कितना टाइम लेता है भाई, वन ऑसिलेशन टेक्स कितना भाई, टी टाइम, एक टाइम पीरियड लेता है आपका एक ऑसिलेशन होने में। ठीक है, तो 1 यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन होगा, 1 यूनिट टाइम, इन 1 यूनिट टाइम नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, टी टाइम में कितना ऑसिलेशन होता था भाई, एक ऑसिलेशन, तो एक यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा, 1/t ऑसिलेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एफ इजिकल टू, आपका ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/t। ठीक है, एफ इजिकल टू 1/t याद होना चाहिए। तो इसके बाद हमारा जो टर्म होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं भाई हम लोग, ओमेगा। तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को एंगल के टर्म्स में देखेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इन एंगुलर टर्म, फ्रीक्वेंसी इन एंगुलर टर्म हम लोग, हमारा जो होगा वो क्या होगा भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो मान लो कि अगर हम लोग बात करें कि एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने के लिए कितना एंगल कवर करना पड़ता है भाई, 2π। कितना एंगल कवर करना पड़ता है, 2π। अगर हम लोग इसको मान लें कि 2π कवर करने में कितना टाइम लगता है, t टाइम लगता है। ठीक है, 2π एंगल इन t टाइम। एक एंगल मतलब 2π एंगल कवर करने में मान लो कि क्या है, t टाइम लग रहा है, तो एक यूनिट टाइम में, 1 यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा भाई, इन 1 यूनिट टाइम 2π/t एंगल कवर करेगा। तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब हम लोग टाइम को एंगल के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें उस समय जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कि अगर मान लो कि जो टू एंड फ्रो मोशन को एंगल के टर्म्स में जब देखना चालू करोगे आप, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 2π, टोटल एंगल कितना कवर कर रहा है, 2π। ठीक है, तो एक यूनिट टाइम में कितना उसका होगा, कवर करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज नथिंग बट ओमेगा, 2π/t। और इसी को क्या कहा जाएगा भाई, 2π × f।
और आप कहोगे कि जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है 2 एंगल से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 पाई से, तो किस में चेंज हो जाता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये जो एफ है आपका कौन सा है भाई? लीनियर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी को हम लोग 2 पाई एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई? वही होगा जो एंगुलर स्पीड का होता था, लेकिन एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अब दोनों डिफरेंट क्वांटिटी मान के चलेंगे हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है उसको एनालाइज करना चालू करते हैं, ठीक है? तो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, इसको एनालाइज करना हम लोग चालू करते हैं। तो अपने अपने लोगों ने देखा भाई यहाँ पे कि अगर कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं? मीन पोजीशन। मान लो एसएचएम कर रहा है तो अपना मोशन यहां से स्टार्ट किया, मीन पोजीशन से आगे की ओर बढ़ा, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये टर्न लेता है, ठीक है? फिर वापस क्या होगा भाई? ये पीछे की ओर लौटेगा, इधर की ओर आएगा, आगे की ओर गया, एक स्ट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, रुका, और फिर क्या हुआ? पीछे की ओर आया आपका। फिर यहां पे देखोगे आप लोग, इसका एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट हो रहा है भाई? जब यहां से शुरू किया, यहां पहुंचा, फिर यहां पे आया, यहां से यहां आया, फिर यहां पे पहुंचा, तब इसका क्या हुआ भाई? एक ऑसिलेशन हुआ। और इसमें फोर्स क्या लग रहा है भाई? एफ इजिकल टू क्या है? माइनस के इंटू एक्स। जब ये इधर आ रहा है आपका तो फोर्स किधर है? एफ इजिकल टू माइनस के एक्स। फोर्स का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजिशन की ओर ही रहेगा, ठीक है ना? हमेशा माइनस के एक्स होगा ना, एक्स यहाँ पे नेगेटिव होगा तो प्लस हो जाएगा वो अपने आप ना, तो माइनस के एक्स ही लिखेंगे, एक्स नेगेटिव लिखेंगे हम लोग, ठीक है? एक्स को नेगेटिव लिखेंगे, यहाँ पे एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो उसी के हिसाब से फोर्स डायरेक्शन डिसाइडेड है आपका। तो हमारे पास एफ इजिकल टू क्या है भाई? माइनस के इंटू एक्स। और एफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग? फोर्स क्या होता है? अगर मान लो इसका मास क्या है भाई? एम है, फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? मास इंटू एक्सेलरेशन, माइनस के इंटू एक्स। और हम लोग एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे भाई? माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। अरे ये जो ए है आपका, ए की वैल्यू क्या होगी भाई? ए क्या है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी ऑफ टी स्क्वायर। ए होगा ना, एक्सेलरेशन होता है क्या है भाई? एक्सेलरेशन डी वी अपॉन डी टी। और भी क्या होता है भाई? डी एक्स अपॉन डी टी। इसको आप क्या लिख सकते हो? डी स्क्वायर एक्स ऑफ डी ऑफ टी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। और आप लिखोगे डी स्क्वायर एक्स डी ऑफ टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इजिकल टू 0। अब ओमेगा इजिकल टू जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है उसका वैल्यू होता है अंडर रूट के अपॉन एम। एक्सपेरिमेंटली जब मेजर किया गया, के अपॉन एम का जो आपका यूनिट होगा वो किसके बराबर होता है? ओमेगा के बराबर हो जाता है आपका। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स डी ऑफ टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा भाई? ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये आपका क्या है भाई? एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे किसी पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको बोले कि वेदर इट इज एसएचएम और नॉट, तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे भाई? उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे सेट करने की कोशिश करेंगे। अगर 0 हो गया तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है? ये आपका इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अल्टीमेटली एफ इजिकल टू माइनस के एक्स ही है, उसको बस उसमें कन्वर्ट किया गया है। तो ओमेगा जो है आपका एक कांस्टेंट है। ये क्या है भाई? कांस्टेंट है। के भी कांस्टेंट होता है किसी भी एसएचएम के लिए, और मास तो भाई कांस्टेंट होगा। तो ओमेगा एक नया कांस्टेंट लिया गया, वही आपका बाद में देखा जाएगा कि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर आ जाएगा। चलो लिखो इसको। तो चलो अब हम लोग देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस। चेक वेदर गिवन इक्वेशन आर एसएचएम और नॉट। ठीक है, पहला मान लो आपको दिया गया है y इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी, दूसरा दिया हुआ है a cos 2 ओमेगा टी, तीसरा दिया गया है y इजिकल टू a
साइन स्क्वायर ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी ए साइन 2 ओमेगा टी प्लस ए कॉस 2 ओमेगा टी ई टू द पावर 3t। तो आपको बताना है कि भाई चेक करके एसएचएम के इक्वेशंस है या नहीं है। पहला इक्वेशन बताओ भाई चेक करके, है क्या एसएचएम या नहीं है। तो हमारा कंडीशन क्या है भाई, डी स्क्वायर एक्स ऑफ डी ऑफ टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो इसको अगर 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई, ठीक है, एक्स यहाँ पे चलो वाई है तो वाई ले लेना, ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा भाई वाई। तो किसी भी डायरेक्शन में एसएचएम हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक्स में हो, ऊपर नीचे भी हो सकता है और टू एंड फ्रो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो सकता है, बट स्ट्रेट लाइन वाला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो डी स्क्वायर वाई ऑफ डी ऑफ टी स्क्वायर, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए साइन ओमेगा टी को फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए साइन डी ऑफ डी टी क्या हो जाएगा, ए साइन की जगह पे ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू टी प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे भाई, ए साइन ओमेगा टी। और हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे भाई, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का क्या होता है साइन, और एक ओमेगा आ जाएगा तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा इंटू टी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये क्या हो जाएगा भाई 0। तो ये क्या है भाई आपका एसएचएम है। दूसरा वाला भी होगा एसएचएम, दूसरा वाला को भी चेक करोगे, कोई भी साइन या कॉस का फंक्शन सिंगल हो तो एसएचएम हो ही जाएगा आपका। दूसरा वाला चेक करना, देखना ये भी आएगा आपका। तीसरा वाला देखो भाई, तीसरे वाले को चेक करके देखो आ रहा है क्या एसएचएम। तीसरा वाला अगर हम लोग डी स्क्वायर वाई डी ऑफ टी स्क्वायर निकाले, डी ऑफ डी टी, तो बताओ भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन स्क्वायर क्या होगा भाई 2 साइन ओमेगा टी कॉस, यही होगा ना, पहले x का पावर n को करते हैं तो क्या होगा n x का पावर -1, मतलब 2 साइन ओमेगा टी, फिर साइन ओमेगा टी को करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को भी करना पड़ेगा, क्या मिलेगा अपने को ओमेगा, राइट, यहाँ पे एक ओमेगा भी आपके पास आएगा। फिर इसको दोबारा करेंगे हम लोग, ये क्या हो गया भाई 2a ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, चलो इसको हम लोग चलो a और ओमेगा को बाहर ले लिए dt अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है भाई 2 साइन ए कॉस ए क्या होता था साइन 2 ओमेगा टी। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई ए ओमेगा स्क्वायर 2 भी आ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा भाई कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, ये बताओ कि अब फिर इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, सॉरी इसको स्क्वायर कर देंगे तो साइन का पावर 4 हो जाएगा। तो कभी होगा क्या एसएचएम होगा क्या, ये नहीं होगा, एसएचएम नहीं होगा, इसका वैल्यू ये है। और अपने पास देखेंगे हम लोग ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई ए ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए था, एन ऑपोजिट है नहीं, तो ये एसएचएम नहीं होगा तुम्हारा। इसके बाद इसको देखो भाई एसएचएम है, चेक किए हो, तो फर्स्ट टाइम में क्या आएगा आपका, यहाँ पे कॉस होगा और यहाँ पे क्या होगा साइन होगा, दूसरी बार करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो उस फॉर्म में आएगा क्या, बताओ भाई उस फॉर्म में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को y इक्वल टू क्या है भाई ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या है भाई ए कॉस 2 ओमेगा टी। तो यहाँ पे dy बाई डी टी निकालेंगे, क्या हो जाएगा भाई ए इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई -2 ओमेगा इंटू ए साइन 2 ओमेगा टी। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा भाई
दोबारा करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 2 to 4 ओमेगा स्क्वायर ए कॉस, क्या हो जाएगा भाई ये 2 ओमेगा। और आप देखोगे यहाँ पे y इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई का वैल्यू कितना होगा भाई, ओमेगा स्क्वायर वाई ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या है भाई ए कॉस 2 ओमेगा टी। ये दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो होगा क्या, जीरो होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो -4 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा बस ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एसएचएम नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तब एसएचएम हो जाता आपका, ठीक है। अगर ये 2 नहीं होता यहाँ पे तब एसएचएम होता, 2 है तो अगर इनसाइड वाला फंक्शन साइन और कॉस का सेम होगा तब कॉम्बिनेशन का जो होगा आपका वो एसएचएम होगा, अदरवाइज एसएचएम नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका भी एसएचएम नहीं होगा। नीचे वाला बताओ, ये वाला एसएचएम होगा, और ये वाला एसएचएम होगा क्या, नहीं होगा। तो आपको एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन चेक करने के लिए बोला जाता है कि एसएचएम है या नहीं है, बस आपको इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही है वेरीफाई करता है अपना एसएचएम इक्वेशन, ठीक है। एसएचएम के बेसिक इक्वेशन को यही वाला पार्ट वेरीफाई करता है। चलो हो गया। तो साइन ये दोनों इंडिविजुअली एसएचएम है, लेकिन कॉम्बिनेशन इसका एसएचएम होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल एसएचएम हो सकता है, कॉम्बिनेशन एसएचएम होगा या नहीं होगा जरूरी नहीं है। लिख ले सभी लोग। तो एसएचएम अगर कोई भी इक्वेशन दिया जाए तो एसएचएम है या नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पार्टिकल क्या कर रहा है भाई, एसएचएम में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके पास क्या क्या पैरामीटर्स होगा भाई, पार्टिकल के पास क्या क्या पैरामीटर्स रहता है। अगर मोशन में है पार्टिकल आपका तो आपको क्या बोला जाएगा भाई, क्या क्या पैरामीटर्स होता है मोशन वाला जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बताओ भाई। मोशन में अगर पार्टिकल है, एसएचएम कर रहा है पार्टिकल तो मोशन में है, तो मोशन में क्या क्या पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ठीक है। और फोर्स तो हम लोग को पता है F = -kx। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, ठीक है। तो सबसे पहला पैरामीटर्स होगा हमारा क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। तो F = क्या होता है भाई, F = -k × x, और F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू -k × x, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं भाई, -k/m × x। किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। और इसी को हम लोग -k/m को क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर, k/m को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, ओमेगा = √k/ क्या होता है m। तो k/m क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया भाई, एक्सेलरेशन हो गया। तो ये बताओ मुझे, एक्सेलरेशन पार्टिकल का मैक्सिमम कब होगा, ए इज मैक्सिमम। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें हम लोग, मैक्सिमम कब होगा भाई, ए इज मैक्सिमम व्हेन एफ मैक्सिमम होगा। फोर्स मैक्सिमम कब होगा भाई, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट x = ±a, और आप कह सकते हो एक्सट्रीम पोजीशन। तो फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होता है भाई, मैक्सिमम होता है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, फोर्स जब आपका यहाँ पे हो या पार्टिकल यहाँ पे हो, एफ की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन ए = a max that will be equal to -ω² into a, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या करेंगे, बस मॉड दे देंगे यहाँ पे। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, ω² into a, ठीक है। a इज मिनिमम, ए मिनिमम कब होगा, जब फोर्स क्या हो, जी मिनिमम व्हेन एफ, ए इज मिनिमम व्हेन एफ इज 0 एट, कब होता है भाई, जब एक्स क्या होता है 0, और हम लोग कह सकते हैं मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी भाई, 0 होगा आपका। तो होता क्या है भाई कि जब पार्टिकल जितना मीन पोजीशन से दूर जाता है, एक्स की वैल्यू उतनी बढ़ती है, फोर्स का वैल्यू उतना बढ़ते जाता है। और धीरे धीरे यहाँ पे आप देखोगे वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा आपको,
और यहाँ पे वेलोसिटी क्या मिलेगा, मिनिमम हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका क्या हो भाई, मैक्सिमम होगा, वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। एक्सट्रीम पोजीशंस की बात करेंगे तो हम लोग। ठीक है, तो पार्टिकल जब भी कोई ऑब्जेक्ट को टर्न लेना होता है उसे क्या करना होगा भाई, रुकना होगा। रुकना होगा मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो गया। लिखो इसको जल्दी। तो a इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे भाई, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। तो एक्सेलरेशन अपने को पता चल रहा है भाई, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। लिख ले सभी लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे भाई, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। ठीक है, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन हम लोगों ने देखा a इजिकल टू क्या है भाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, अगर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, v dv अपॉन dx माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, v dv माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब इसको अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेट करना होगा। तो अपने लोगों को पता है यहाँ पे कि जो पार्टिकल है होता है आपका, ठीक है, अगर ये मीन पोजीशन की बात करेंगे, मीन पोजीशन है, ये क्या है भाई, एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी क्या है भाई, एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो होता है आपका भाई, अगर वेलोसिटी मान लो क्या है, v है, वेलोसिटी क्या मान ले मीन पोजीशन पे, vm मान ले। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेलोसिटी क्या होता है, जीरो, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके बॉडी क्या होगा, रुकेगा। तो हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो क्या क्या लेना पड़ेगा भाई, वेलोसिटी जब x की वैल्यू जीरो होगी, अगर यहां से शुरुआत करते हैं, x का वैल्यू जब जीरो होगा आपका, x इजिकल टू ए क्या है भाई, जीरो है, और यहाँ पे x इजिकल टू क्या है भाई, a है। जब x का वैल्यू जीरो है तो वेलोसिटी क्या है भाई, v मैक्स है, vm। ठीक है, जब x की वैल्यू आपकी क्या है भाई, a है, तो v क्या होगा भाई, जीरो। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेट करेंगे तो इसको v स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से क्या होगा भाई, सॉरी vm से। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि vm ना लेकर क्या करें भाई, हम लोग क्या करें, एक्सट्रीम पोजीशन का वेलोसिटी अपने को चलो पता है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा ये अपने को पता नहीं है, मान लेते हैं हम लोग एट एक्स डिस्टेंस पे वेलोसिटी ले लेते हैं ताकि सभी के लिए अप्लाई हो जाए। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी हम लोग क्या मान लें भाई, v। तो जब डिस्टेंस x हो तो वेलोसिटी क्या होगा भाई, v होगा। ठीक है, जब डिस्टेंस कोई भी एक पोजीशन हो यहाँ पे पार्टिकल का, वहां पे वेलोसिटी क्या है पार्टिकल का भाई, v है। जब x है तो a है, तो a फिक्स है, a क्या होगा भाई, जीरो होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं भाई, v, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, जीरो माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए क्या हो जाएगा भाई, टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसको अगर हम लोग पुट करें तो जीरो माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, v हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, किसी भी x पोजीशन पे वेलोसिटी आ जाएगा। अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो किसी भी पोजीशन पे आपको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए और वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू सीधा पुट करो मिल जाएगा। वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो जो वेलोसिटी होगा आपका v इजिकल टू v मैक्स, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा अपने को, x की किस वैल्यू पे मिलेगी, जीरो पे। v इजिकल टू v मैक्स एट x इजिकल टू जीरो। तो v मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए, ओमेगा इंटू ए क्या होगा, मैक्सिमम, प्लस माइनस मैक्सिमम। तो प्लस माइनस मैक्सिमम क्यों लिख रहा हूं भाई, एक बार जाते समय होगा इसका मैक्सिमम वेलोसिटी, आगे की ओर जब जा रहा होगा पार्टिकल, ठीक है, तब इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। दूसरी बार कब, जब पीछे की ओर आ रहा होगा तब होगा आपका। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है भाई, v मैक्स का
ए इंटू ओमेगा, यहाँ पे अगर हम लोग वी मैक्स की बात करें तो माइनस ए इंटू ओमेगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी भाई, जीरो, यहाँ भी क्या है, जीरो। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, मिनिमम, क्या होगा, जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, मैक्सिमम। ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा एक्सेलरेशन भाई, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। यहाँ पे जब होगा राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे जब होगा एक्सेलरेशन किधर होगा, लेफ्ट में होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। ये आपको दिमाग में छपा होना चाहिए कि भाई कभी कभार सीधा मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ लिया जाता है, कभी कभार मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ लिया जाएगा। ये बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हाँ प्लस, यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर, लेफ्ट डायरेक्शन, क्यों, फोर्स का डायरेक्शन के हिसाब से एक्सेलरेशन का होगा। क्या इजिकल टू फोर्स, फोर्स इजिकल टू माइनस के एक्स का पावर एन हो, तब भी होगा आपका ऑसिलेटरी। अब एन का वैल्यू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बस इतना ही समझना है। अब उसके बाद ये फोर्स चाहिए ही चाहिए, इस फोर्स के बेस पे सारा मोशन होगा आपका, तो उस मोशन को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, एक्सेलरेशन फिर वेलोसिटी। सिंपल है, बस सुनो हर एक चीज को, तो फिर इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल लिया भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी v इजिकल टू वी मैक्स एट x इजिकल टू 0। फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान में रखना है भाई, v इजिकल टू वी मिनिमम, कब, एट x इजिकल टू क्या होगा भाई, x की किस वैल्यू पे वेलोसिटी 0 होगा, प्लस माइनस, प्लस पुट करो या माइनस पुट करो, ये क्या होगा भाई, स्क्वायर है तो 0 हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, 0। राइट, तो ये ग्राफ में ही देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका मीन पोजीशन में रुक जाएगा भाई बॉडी, तो फिर मोशन तो हो ही नहीं पाएगा, वहीं पे रुका रहेगा, एक्सट्रीम पोजीशन में जाके रुकेगा। ठीक है, मीन पोजीशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा आपका, सॉरी एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, हो गया सभी का लिखना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इस इक्वेशन से पोजीशन और टाइम का इक्वेशन, एक्स का इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू, अभी तक हम लोगों ने एक्स का वैल्यू निकाला है क्या, एक्स फोर्स के टर्म में हम लोगों ने देखा, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स था, वहां से एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे भाई, पोजीशन निकालेंगे। तो भाई वेलोसिटी अगर आपको पता हो तो पोजीशन निकाल सकते हो क्या। ठीक है, तो दूसरा हमारा तीसरा जो टर्म होगा वो क्या होगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। ठीक है, नहीं लिखो, तो पार्टिकल अगर एसएचएम में है तो उसका पोजीशन का इक्वेशन क्या होगा वो अपने को लिखना आना चाहिए। तो वेलोसिटी हम लोग क्या लिख रहे हैं भाई, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमेशा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा, या तो एक्स के बराबर होगा या तो उससे ज्यादा होगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, डीबी अपॉन dt, सॉरी dx अपॉन, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dx अपॉन dt, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखोगे आप dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा इंटू यहाँ पे क्या लिख लिया हम लोग भाई, dt। किसी को कोई दिक्कत है, ये जो राइट साइड वाला टर्म है उसको हम लोगों ने नीचे शिफ्ट कर दिया, dt को राइट साइड लेकर गए। अब इसको अपने को क्या करना है भाई, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट जब हम लोग करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा भाई, जब टाइम 0 है, हम लोग अगर मोशन को मानते हैं, क्या हो रहा है भाई, जब मोशन स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल का तो टाइम क्या है, 0 है। जब टाइम 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। और मान लो कोई भी रैंडम टाइम टी की बात करें तो एक्स क्या हो जाएगा भाई, एक्स होगा, अपने को पता नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो भाई आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे इंटीग्रेशन में, dx अपॉन अंडर रूट, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्टली आप लिखोगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तभी मैं प्रोसेस क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से आप कर सकते हो। तो इसका आपका एक्स का वैल्यू आप मान लोगे क्या, कॉस थीटा मान लोगे, एक्स का वैल्यू क्या मान लोगे, एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा मान लोगे। तो dx इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई, dx इजिकल टू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस इंटू डी थीटा। तो ये पुट करोगे जब यहाँ पे dx का वैल्यू, और नीचे में क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर डी थीटा मिल जाएगा।
और यहाँ पे देखोगे डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, चलो इसको cos थीटा या sin थीटा दो जो भी मानो आप चलेगा, ठीक है। x इजिकल टू a sin थीटा भी मानोगे तो सॉल्व कर पाओगे, और cos थीटा भी करोगे तो आंसर मिलेगा आपको दोनों तरीके से। तो इसको करना खुद ही तुम लोग। यहाँ पे इस केस से अगर आओगे तो dx इजिकल टू क्या हो जाएगा, a हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, a cos थीटा d थीटा। तो यहाँ पे अगर पुट करोगे आप dx की जगह पे क्या पुट कर रहा हूं भाई, a cos थीटा इंटू d थीटा, नीचे में क्या आ जाएगा भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे क्या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखोगे ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। ए क्या हो गया, थीटा हो गया। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा भाई, एक्स अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन, वही मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा। तो अपने को फिजिक्स में भाई उतना करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, कि अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो साइन इनवर्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे भाई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये कहां से कहां तक जाएगा भाई, 0 टू एक्स प्लस माइनस ओमेगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा टी। क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, इसको पुट करेंगे, एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 0 प्लस माइनस ओमेगा टी। और आप देखोगे यहाँ पे x इजिकल टू क्या हो गया, a साइन प्लस माइनस ओमेगा इंटू टी हो गया। तो ये जो इक्वेशन है x का टाइम के साथ जो रिलेशन है, एक ऐसा रिलेशन है, एक पीरियोडिक रिलेशन आ गया, देख रहे हो। इसी को हम लोग कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन। अभी तक अपने को पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन पता नहीं था। अभी तक हम लोग जो भी कैलकुलेट कर रहे थे, फोर्स का पोजीशन के साथ था, एक्सेलरेशन का पोजीशन के साथ था, वेलोसिटी का पोजीशन के साथ था। और ये पोजीशन का किसके साथ मिल गया भाई, टाइम के साथ मिल गया। यही आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का पोजीशन के टर्म में इक्वेशन होता है आपका, ठीक है। तो इसको लिख लो आप, तो देखोगे एकदम फिट बैठेगा आपका। जब टाइम आपका क्या हो भाई, जब टाइम 0 हो, टाइम जब आपका 0 हो तो पोजीशन क्या होगा, 0 होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब टाइम का वैल्यू क्या हो जाए भाई, अगर टाइम पीरियड के टर्म्स में हम लोग देखेंगे, चलो लिखो इसको, पहले ये वाला पार्ट को हटा देना। ये माने हैं तभी है अपने को मिला। ओके आगे बढ़ो। तो हमारे पास x इजिकल टू क्या है भाई, a साइन प्लस माइनस ओमेगा इंटू टी। तो हम लोग थोड़ा इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो एसएचएम कर रहा है कोई पार्टिकल, यहाँ पे t इजिकल टू क्या होगा भाई, 0 होगा जब मोशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। मोशन कंडीशन दिया रहेगा, डिफरेंट कंडीशन में आ सकता है। अभी हम लोग क्या मान रहे हैं, जब t इजिकल टू 0 है तो x इजिकल टू क्या है भाई, 0 है। यहाँ से मोशन अपना स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, तो पार्टिकल क्या हो रहा है, आगे की ओर जा रहा है। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे क्या होगा भाई, x इजिकल टू क्या होगा, a होगा। टाइम क्या होगा भाई, मतलब टोटल मोशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है भाई, टोटल मोशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी टाइम लगता है, एक टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे से जब यहाँ पे पहुंचेगा तो कितना टाइम लगेगा इसको, t/4 लगेगा। यहाँ से यहाँ जाने में t/4, यहाँ से यहाँ आने में t/4, यहाँ से यहाँ आने में t/4, फिर यहाँ जाने में t/4। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ से अगर t इजिकल टू 0 होगा तो यहाँ पे t इजिकल टू क्या होगा, t/4 होगा। जब यहाँ पे वापस पार्टिकल पहुंचेगा इस डायरेक्शन में तो t क्या होगा भाई, t/2। जब यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगा, 3t/4। जब वापस यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे t कैपिटल टी होगा। समझ में आया, मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, आगे गया, फिर पीछे आया। तो आगे जब शुरुआत यहाँ से किया था तो t इजिकल टू क्या था, 0 था। तो जब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, x इजिकल टू a साइन प्लस माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा क्या होता है भाई, 2π/t। x को क्या लिख सकते हैं, a साइन प्लस माइनस ओमेगा इंटू टी। तो जब हम लोग स्मॉल t की वैल्यू, और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे a साइन प्लस माइनस 2π/t इंटू स्मॉल t। तो बताओ भाई, एट t इजिकल टू 0 x की वैल्यू क्या होगी, सेटिस्फाई कर रहा है आपका। जब
एट t इज इक्वल टू टी बाई 4 हो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, a साइन प्लस माइनस 2 पाई अपॉन टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा t बाई, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, a हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। जब एट t इज इक्वल टू टी बाई 2 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, टी बाई 2 पुट करेंगे तो 2 2 कट गया, बचेगा कितना भाई, पाई बचेगा, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 0, और एट t इज इक्वल टू 3t बाई 4 पुट करोगे तो x का वैल्यू देखना माइनस a आएगा। तो ये इक्वेशन हमारा कुल मिलाकर करेक्ट इक्वेशन है जो कि टाइम के साथ सेटिस्फाई कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग ये जो इक्वेशन को लिखे हैं किसके लिए लिखे हैं भाई, ओनली फॉर द पार्टिकल विच इज स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। ऐसा भी हो सकता है आपको बोला जाता है कि भाई पार्टिकल जब एसएचएम कर रहा है तो आपने जब ऑब्जर्वेशन करना चालू किया x इजिकल टू कुछ और पॉइंट से किया, x इजिकल टू कुछ और पॉइंट से किया, तो उस केस में इक्वेशन क्या होगा, सेम ही लिखेंगे क्या, इक्वेशन डिफरेंट होगा, वहां पे t इजिकल टू 0 पे कुछ अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा। चलो लिखो इसको पहले बताता हूं।